बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में जो है वो मैं कुछ ब्रांचेस के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे स्टूडेंट्स की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि उन्हें जो है वो कोर ब्रांचेस में कन्फ्यूजन था, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांचेस में जो है वो कैसे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो देखिए, हालांकि मैं जो अपना जो हूँ बता दूँ कि मैं जो हूँ अभी करंटली सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मैं जो है इसका पक्ष नहीं ले रहा कि आपको सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। ओके, हालांकि मैंने भी जब अपनी काउंसलिंग की थी तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग को 3 नंबर पे ही रखा था, और वो सेम जो है वो आपको भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी जो है वो जो जितने सारे जो है वो रिव्यूज़ पढ़े, मैंने भी जो है जहाँ से पूछा, तो सभी जगह का फीडबैक जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो इन क्लर्क्स में जो हूँ आपको समरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको जो है वो सबसे टॉप नंबर पे, अगर आपका मैकेनिकल, देखिए थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट पे पहले फोकस करना है। ओके, सबसे पहली बात आपको इंटरेस्ट में फोकस करना है। तो मैं तीनों ब्रांच के बारे में आपको जो है वो थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात बताता हूँ सिविल की। तो थोड़ी जो है वो अभी सिविल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता पाऊंगा, क्योंकि एक साल जो है मैंने अभी सेकंड ईयर में जो है हमारे कॉलेज में इसके रिगार्डिंग कुछ बात हुई है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही वास्ट स्कोप है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाती है। ओके, तो स्कोप मीन्स बहुत ज़्यादा है इसमें, जो है वो लगभग 5-7 सेक्टर सीधे मतलब एकदम बड़े 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 सेक्टर आपको आ जाते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद इरिगेशन हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चरल हो गया, तो और भी आपको जियो आ जाता है, मीन्स सर्वेइंग आ जाता है, और उसका कंप्यूटर्स वाला भी आ जाता है। तो मीन्स 4-5 जो है ब्रॉड ब्रॉड जो है वो आपको एकदम स्पेशलाइजेशन हो जाती है सिविल इंजीनियरिंग की, अगर मैं बात करूँ तो। ओके, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में जो है वो स्पेशलाइजेशन मुझे नहीं पता, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने अपने जो है काउंसलिंग के हिसाब में समय देखा था, और जो मीन्स जब जो है वो आपको कट ऑफ दिखाई देगी, तो कट ऑफ के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो है वो भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है सिविल के मुकाबले, क्योंकि सिविल में जो है वो जॉब मिलना मुश्किल होता है। आप ही सोचो कि सिविल में जो है जॉब जॉब मिलती है जब आपको जो है वो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट काम होगा, तभी जॉब मिलेगी। ओके, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कंपेरेटिवली थोड़ा जॉब मिलना आसान हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ जॉब के नज़रिए से बात कर रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रिकल को 1 नंबर पे रखना चाहिए, मैकेनिकल को 2 नंबर पे, और थर्ड नंबर पे सिविल को रखना चाहिए। ओके, अब इसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो अगर मोटर पास्ट से जो है वो ज़्यादा रिलेशन हो, मीन्स उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, मशीन से ज़्यादा मतलब कि प्यार है, तो फिर आपको जो है वो मैकेनिकल को फर्स्ट नंबर में रखना चाहिए, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल को रखना चाहिए, थर्ड नंबर पे जो है वो सिविल को रखना चाहिए। अब इसमें भी जो है वो देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो रेलवे में जो है, अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो मीन्स इंजीनियरिंग की, तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल एक अपर हैंड रहता है। मीन्स रेलवे जो है बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इंजीनियर्स को हायर करता है, तो उस नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल जो है वो, अगर आप सरकारी नौकरी के नज़रिए से देख रहे हैं, देखिए कोर की जो भी जो है वो नौकरी लगती है, तो कोर की जो है वो नौकरी अधिकतर जो है स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के जो है सरकारी सेक्टर को लेना चाहते हैं। मीन्स कोर में अगर आप जो है वो ले रहे हो, तो आपका मेन सपना यही होगा कि मेरे मुझे जो है सरकारी नौकरी मिले। यही कारण है कि बिहार में जो है वो कोर में ज़्यादा फोकस किया जाता है, और बिहार की जो है वो मीन्स उल्टा ही चलता है। जैसे सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ, तो सेंट्रल, अगर आप सेंट्रल मीन्स ऑल ओवर इंडिया में देखोगे, जोसा में, तो जोसा में जो है वो सिविल का कट ऑफ बहुत ही मतलब कि नीचे जाता है, मतलब कि ज़्यादा रैंक पे भी आपको एडमिशन हो जाएगी कोई कॉलेज में सिविल में। लेकिन बिहार का उल्टा चलता है, बिहार में जो है वो सिविल का आपको रैंक बहुत अच्छा होगा तभी सिविल में एडमिशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिविल में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उस वजह से जो है वो स्टूडेंट्स का ज़्यादा जो है वो सिविल की तरफ रुझान होता है। ओके, उसके बाद जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, अगर रेलवे में बात करूँ, क्योंकि रेलवे जो है वो सबसे लार्जेस्ट अभी तक, मैं खुद खैर अब तो प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो सबसे ज़्यादा रिक्रूट करता है अदर जो है जितने भी जो है वो कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वाले को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मैकेनिकल वाला जो है वो सिविल को थोड़ा कम मिलता है रेलवे में, लेकिन फर्स्ट नंबर पर इलेक्ट्रिकल, सेकंड नंबर पर मैकेनिकल। ओके, और अगर जो है वो आप PSUs के नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फर्स्ट और सेकंड में रहते हैं, सिविल को जो है वो थर्ड नंबर पे ही होती है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है ये मैंने बताया होगा, बता दिया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो फिर आप जो है वो बस एक नंबर में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल को डाल दें, सेकंड नंबर में, एक नंबर में अगर इलेक्ट्रिकल डालोगे तो सेकंड में मैकेनिकल, और सेकंड में अगर एक में मैकेनिकल डालोगे तो सेकंड में इलेक्ट्रिकल, और थर्ड नंबर पे सिविल को डाल दें। कुछ नहीं समझ में आया तो बस यही करना है, और बाकी अगर कुछ समझ में आया हो तो अपने हिसाब से आप कर लेना। आपको इंटरेस्ट जैसा भी लगे उसको पहले प्रायोरिटी रखना। इंटरेस्ट अगर नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट गया भाड़ में, तो उसके बाद जो है जो जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। हालांकि मैंने जो दिया था उस समय था मेरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो मशीन से ज़्यादा लगाव था। हालांकि मैकेनिकल मिला नहीं, तो फिर भी जो है वो मैंने सिविल से ही अपना मन भर लिया। ओके, तो हालांकि मैं फिर जो है वो मैं कभी भी जो है वो ब्रांचेज की अप्लाई किया नहीं, क्योंकि मैं सोचा कि जो कॉलेज में जा रहा हूँ वो सिविल के लिए फ़ेमस है, IIST जो है वो सिविल के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए मैं जो है वो सिविल से ही खुश हूँ। तो आपको जो है थोड़ा सा भी मशीन से अगर लगाव है, तो आप जो है वो मैकेनिकल को फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी देना। अगर थोड़ा सा भी आपको जो है वो बिजली से प्यार है, ओके, करंट से डर नहीं लगता है उतना, हालांकि डर तो लगता है सभी को, लेकिन अगर मीन्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन सभी से ज़्यादा आपको मीन्स
लगाव है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी अंतर आ जाती है, तो उस चीज़ में आपका थोड़ा-सा बाइफरकेट कर ले। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है जिसका जो है वो वोल्टेज जो है सॉरी जो करंट है वो 5 एम्पीयर से कम होता है, उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आते हैं, और अगर 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट आता है, तो फिर उसको जो है इलेक्ट्रिकल में आता है। तो ये बात आपको समझना होगा। ओके, तो थोड़ी टेक्निकल बात हो गई। लेकिन फिर भी अगर जैसे पंखा हो गया, ओके, मोटर हो गया, तो इन सभी चीज़ों में क्या होती है कि बिजली सप्लाई पूरी थ्रू आउट होती है, ऐसे छू के झटका मारेगा। तो इस वजह से जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल उस स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको मिक्सचर चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ट्रिपल ही आता है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ही आप कर सकते हो, वो भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको बिजली से है तो। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन से लगाव है, जैसे कि घर, ओके, ये घर तो उसमें जो है वो आप सिविल को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। पुल बनाने में मन है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मन है, तो आप जो है वो सिविल को ऑप्ट करो। और अगर मशीन से प्यार है तो मैकेनिकल को चूज़ करो। और अगर बिजली संबंधित जो है वो आपको अच्छी लगती है, जैसे ये वायर, तो उसके लिए आप जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अगर सीधा बिजली मीन्स पंखे से और मोटर से प्यार है, तो फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिकल को चूज़ करो। सो आई होप कि पूरी बात जो है मैंने क्लियर कर दी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।